ओम शांति। 6 मई 2021 की मुरली है। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के बाद देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या करना है? ज्ञान को पहले खुद से स्टार्ट करना है। और क्या करना है? अर्थात बाबा समझा रहे हैं चैरिटी बिगिंस एट होम के बारे में। अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, जो पुजारी हैं देवी देवताओं के, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। प्रश्न: बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते हैं और क्यों? उत्तर में बाबा बोले, सारे विश्व में शांति स्थापन करने का कर्तव्य एक बाप का है। मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो जब बाप को जाने और पवित्र बने। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। बाबा बोले कि बाबा का जो कर्तव्य है कोई मनुष्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? कौन सा कर्तव्य है? बाबा बोले, सारे विश्व में जो शांति स्थापना करने का कर्तव्य वो बाबा का है। कोई मनुष्य विश्व में शांति स्थापन नहीं कर सकते क्योंकि सब मनुष्य अभी क्या है? विकारी हैं। शांति की स्थापना तब हो, शांति की स्थापना तब हो जब आत्मा बाप को जाने, परमात्मा को जाने और पवित्र बने। शांति के लिए पहला क्या चाहिए? पवित्रता। बाप को न जानने के कारण आत्मा क्या बन गई है? निधन के, कुछ नहीं उसके पास। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ भी घड़ी घड़ी बताना पड़े। ओम शांति का अर्थ बाबा बोले घड़ी घड़ी बताना पड़े, क्योंकि ओम शांति का अर्थ कोई भी नहीं जानते। क्या है ओम शांति का अर्थ? मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा बोले क्योंकि कोई नहीं जानते ओम शांति का अर्थ। जैसे घड़ी घड़ी बोलना पड़ता है, मन मना भव, अर्थात बेहद के बाप को याद करो। घड़ी घड़ी ये बोलना पड़ता है बाबा को कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ओम का अर्थ कह देते हैं, ओम माना भगवान। दुनिया में ओम को क्या समझते हैं? ओम का अर्थ है भगवान। बाबा कहते हैं ओम अर्थात, ओम अर्थात मैं आत्मा। ओम अर्थ क्या है? मैं आत्मा और यह मेरा शरीर है। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। परम पिता परमात्मा भी कहते हैं ओम। बाबा भी परमात्मा निराकार शिव बाबा भी कहते हैं ओम, क्योंकि बाबा भी आत्मा है, बिंदु है। बाबा बोलते हैं मैं भी आत्मा हूँ, मैं परम धाम में रहने वाला हूँ। घर आत्मा का भी परम धाम, बाबा का भी घर है परम धाम। तुम आत्माएं जन्म मरण के फेरे में आते हो। फर्क क्या है बाबा में और हम सब आत्माओं में? हम सब आत्माएं क्या करते हैं? बाबा बोले जन्म मरण के फेरे में आते हो, मैं नहीं आता हूँ।
हाँ, मैं साकार में आता हूँ जरूर। मैं भी साकार में आता हूँ जरूर। क्यों आता हूँ? तुम बच्चों को सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का सार समझाने। मेरा भी पाठ है इस वर्ल्ड ड्रामा में आकर बच्चों को आदि, मध्य, अंत का सार समझाता हूँ। कोई और यह समझा न सके। और कोई भी एक्टर वर्ल्ड ड्रामा में जो भी आत्माएं हैं, सिवाय बाबा के, यह ज्ञान कोई भी समझा न सके। अगर निश्चय नहीं तो सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और कोई है जो अपना और सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का नॉलेज देते हैं। अगर ये निश्चय अभी तक नहीं कि परमात्मा खुद आकर, जो इस सृष्टि का क्या है, रचयिता है, क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है, और क्या है, ये दुनिया का जो मालिक है, खुद आकर देते हैं। अगर ये निश्चय नहीं तो बाबा बोले कि सारी दुनिया में भटकना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि और कोई है जो आकर अपना और सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का नॉलेज देते हैं। परम पिता परमात्मा के बिगर, परम पिता परमात्मा के बिगर सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का राज कोई बता न सके। अंडरलाइन करनी है कि परमात्मा के सिवाय ये ज्ञान कोई भी नहीं दे सकता। कोई राजयोग सिखा न सके, पतितों को पावन बना नहीं सकते। बाबा के सिवाय कोई आत्मा पतितों को पावन नहीं बना सकते। पहले पहले जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, जो भी देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों पर पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ करेंगे? समझाने का। जो देवी देवताओं की पुजारी है और शिव बाबा की पुजारी है, शिव के मंदिर में पूजा करते हैं, उनको जाकर ये ज्ञान बाबा बोले समझाओ। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। उनको जाकर क्या समझाना है? आदि सनातन जो देवी देवता धर्म वाले हैं वो ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। वो ही अच्छी रीति समझ सकेंगे। जो पुजारी है देवी देवताओं के, वो अच्छी रीति समझ सकेंगे। बाद में आने वाले 84 जन्म ले न सके, जो बाद में आते हैं वो 84 जन्म बाबा बोले ले न सके। यह सुनेंगे भी वो, कौन सुनेंगे ज्ञान को? जो देवी देवताओं के पुजारी होंगे और जो गीता पढ़ने वाले होंगे। जो देवी देवताओं के पुजारी और गीता पढ़ते हैं, पढ़ने वाले ज्ञान को समझेंगे। बाबा बोले गीता में सिर्फ यह भूल की है। कौन सी भूल की है? कि भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। एक ही भूल हुई कि परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। तो गीता पढ़ने वालों को समझना चाहिए, ये बात को गीता पढ़ने वालों को समझना चाहिए। पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा शिव से आपका क्या संबंध है? उनसे पूछना चाहिए परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? उनको भगवान कहेंगे। श्री कृष्ण तो दैवी गुण वाले हैं। परमात्मा और श्री कृष्ण में क्या फर्क है? क्योंकि परमात्मा अजन्मा है, अभोक्ता है। श्री कृष्ण तो जन्म मरण में आते हैं, वो चक्र में, और दैवी गुण है। बाबा बोले उनको दैवी राजधानी थी, श्री कृष्ण को दैवी राजधानी थी, उसमें सब दैवी गुण वाले थे। जो राजधानी में थे उनमें सब दैवी गुण वाले थे।
अब वो ही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। जो देवी देवता थे वो ही पूज्य से पुजारी बन गए हैं। तो कोशिश कर पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को उठाना चाहिए। बाबा समझा रहे हैं कि कोशिश करके जो देवी देवता धर्म वालों को मानते हैं उनको उठाना है। जो पुजारी हैं उनको ये ज्ञान देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो शिव के पुजारी हो उनको भी समझाना पड़े। शिव की जो पूजा करते हैं उनको भी समझाना पड़े। शिव आता जरूर है, शिव बाबा आता जरूर है, तब तो उनकी जयंती मनाते हैं। वो परम पिता परमात्मा है। शिव बाबा कौन है? परम पिता परमात्मा है। जरूर आकर राजयोग सिखाते होंगे, और कोई मनुष्य मात्र सिखा न सके। ये जो राज आत्मा का जो राजयोग है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, वो सिवाय परमात्मा के कोई भी सिखा न सके। कृष्ण को व ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जा सकता है। कृष्ण को और ब्रह्मा को भी हम भगवान नहीं कह सकते हैं, जबकि सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही है। सर्व की सद्गति दाता बाप एक ही है। वो ज्ञान का सागर होने के कारण, शिव बाबा ज्ञान का सागर होने के कारण सबका शिक्षक भी है। बाबा क्या है? बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ज्ञान देने के कारण क्या बन जाते हैं? सबका शिक्षक भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी दूसरा कोई जानते नहीं। बाबा के सिवाय सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं मुझे ज्ञान का सागर, चैतन्य बीज रूप भी कहते हैं। मुझे ज्ञान का सागर, चैतन्य, इस सृष्टि का जो झाड़ है उसका बाबा चैतन्य बीज रूप है। यह जो उल्टा झाड़ है, मनुष्य सृष्टि का क्या है? ये उल्टा झाड़ है। उनके आदि मध्य अंत का ज्ञान उस बीज के पास ही होगा। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं कि झाड़ का ज्ञान किसके पास है? जो बीज है परमात्मा, उसके पास होगा। इसीलिए बाबा बोले मुझे ज्ञान का सागर, ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। इसीलिए बाबा बोले मुझे ज्ञान का सागर और ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाबा बोले अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी क्या है? सभी वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों आदि सबको जानते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं वो तो विस्तार में समझाए। बाबा आकर सभी वेदों, शास्त्रों, जो ग्रंथ है उसका सार समझाते हैं। तुम बच्चों को समझा रहे हैं। हम वो भाग्यशाली आत्मा हैं। बाबा आकर हम बच्चों को सारे सृष्टि के जो वेद शास्त्र तो वो तो विस्तार में गाए गाए जाते हैं और उससे कोई समझ नहीं सकते। बाबा आकर उसका सार समझाते हैं। किसको? बाबा बोले तुम बच्चों को समझा रहे हैं। वो शास्त्र सुनाने वाले कहते हैं, क्या कहते हैं शास्त्र सुनाने वाले? कल्प की आयु लाखों वर्ष है। बोलते हैं कितना बड़ा भूल करते हैं, 5000 वर्ष को लाखों वर्ष कहते हैं। बाबा बोले परंतु वो तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यह वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। ये वैरायटी धर्मों का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। उनकी आयु भागवत में लंबी
चौड़ी लिख दी है। भागवत में क्या किया, लंबी चौड़ी करके लिख दिया। अब भागवत कोई धर्मशास्त्र तो नहीं है, वो तो क्या है, श्री कृष्ण की जीवन कहानी उसमें है, वो कोई धर्मशास्त्र नहीं है। भागवत गीता धर्मशास्त्र है। गीता धर्मशास्त्र है, जिससे कौन सी धर्म स्थापना हुआ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा बोले उनसे देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। बाकी भागवत महाभारत आदि उनसे कोई धर्म नहीं स्थापना होता है। भागवत महाभारत जो भी है शास्त्र, उससे कोई धर्म स्थापना नहीं होता है। वो तो श्री कृष्ण की हिस्ट्री लिखी है। उसमें क्या लिखा है, श्री कृष्ण की हिस्ट्री, वो जीवन कहानी है। उसमें बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम देवी देवता धर्म वालों को समझाओ। क्या समझाओ देवी देवता धर्म वालों को, कि तुमने 84 जन्म लिए हैं। सतयुग में सिर्फ भारत ही था। सतयुग में सिर्फ भारत ही था, और कोई धर्म नहीं था। भारत ही स्वर्ग था। भारत ही ऊंचते ऊंच गाया जाता है। भारत ही ऊंचते ऊंच, क्योंकि यहाँ परमात्मा का ये जन्म स्थान है। और फिर परम पिता परमात्मा शिव का वार्थ प्लेस है, जो आकर परमात्मा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। बाबा भारत में ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। शिव की पूजा भी यहाँ होती है। शिव बाबा की पूजा भी भारत में होती है। जयंती भी यहाँ मनाई जाती है। जरूर पतित दुनिया में ही आया होगा ना, इतनी पूजा होती है, जरूर कब आया होगा, पतित दुनिया में ही आया होगा। पुकारते भी सब है, सब उसको पुकारते हैं। क्या कहकर पुकारते हैं, पतित पावन आओ। भारत पावन था, भारत पावन था। फिर 84 जन्म का चक्र लगाया है। हम सब आत्माओं ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। जो पावन स्वर्गवासी थे, जो पावन स्वर्गवासी थे, अब वो नरकवासी पतित बने हैं। जो स्वर्गवासी थे वो आकर नरकवासी पतित बने हैं। पावन बनाया शिव बाबा ने। शिव बाबा आकर हम सब आत्माओं को पावन बनाया। पतित बनाया रावण ने। बाबा आकर पावन बनाते हैं, रावण आकर पतित बनाता है। इस समय है ही रावण का राज्य। पति दुनिया अभी किसका राज्य है, रावण का राज्य। हर नर नारी में 5 विकार है। रावण राज्य में हर पुरुष और हर नारी में क्या होती है, 5 विकार होती है। इसलिए रावण का शीश 10 शीश वाला दिखाया है। बाबा बोले सतयुग में विकार थे ही नहीं। सतयुग में विकार के नाम निशान नहीं थी। सब आत्माएं निर्विकारी थे। अब पतित हैं तब तो बुलाते हैं। आत्मा पतित होने के कारण परमात्मा को सब बुलाते हैं। आओ, क्या बुलाते हैं, आओ आकर हमको फिर से पावन बनाओ। सब आत्माएं पुकार रहे हैं, आओ आकर हमको क्या बनाओ, पावन बनाओ। सतयुग में हम सब पावन थे। हम सब वही पावन आत्माएं हैं जो सतयुग में क्या थे, हम सब पावन थे। 21 जन्म राम राज्य में थे। अब तो है रावण राज्य। राम राज्य से हम आकर सीढ़ी उतरते उतरते अभी है रावण राज्य में हम आकर पड़े हैं। यहाँ सब विकारी हैं। रावण राज्य में सब विकारी हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु है। क्या करता है काम, ये जो विकार है यह आदि मध्य अंत दुख देते हैं।
ये विकार सबको आदि मध्य अंत दुख देता है। बाबा बोले अब इन पर जीत पाए पावन बनो, इस पर जीत पाकर पावन बनो। तुमने जन्म बाबा बोले तुमने जन्म जन्मांतर पाप किए हैं। 5 विकार में आकर हम आत्माएं पाप किए हैं। सबसे तमो प्रधान बने हो। जो आत्मा इतना पावन थी आकर क्या बन गई? सत्व प्रधान से तमो प्रधान। आत्मा में खाद पड़ती गई। पहले तो गोल्डन एज थे, हम सब आत्माएं गोल्डन एज में थे। फिर सिल्वर एज्ड, फिर कॉपर। खाद पढ़ते पढ़ते हम आत्माएं सीढ़ी उतरते आए। भारत की ही बात है ये कहानी। किस पर है? भारत की कहानी है। सतयुग में 8 जन्म, सतयुग में आत्माओं की 8 जन्म। फिर त्रेता में 12 जन्म। फिर वो ही भारतवासी चंद्रवंशी वैश्यवंशी बनते हैं। भारतवासी ही वर्ण में आते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बाबा बोले क्या होते हैं? भारतवासी सूर्यवंशी बनते हैं, चंद्रवंशी माना क्षत्रिय, फिर वैश्यवंशी, फिर सूर्यवंशी शूद्रवंशी बनते हैं। आत्मा इम्प्योर बनती है। इम्प्योर आत्मा होने के कारण शूद्र बनती है। बाबा कहते हैं मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। मैं आकर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। फिर रावण क्या करता है? नर्क बनाता है। यह ड्रामा बना हुआ है, ये खेल है, ड्रामा है। ड्रामा में ये बना हुआ है कि भारत स्वर्ग बनता है, फिर रावण आकर उसको नर्क बनाता है। यह ड्रामा बना हुआ है। अब बाबा समझाते हैं, ज्ञान सागर तो शिव बाबा है ना। बाबा आकर क्या करता है? हम बच्चों को ज्ञान देता है। ऊंचते ऊंच शिव है, सबका पूज्य। शिव बाबा है सबका पूज्य, वो कभी पुजारी नहीं बनता है। ऊंचते ऊंच है। पहले पहले उनकी पूजा होती है। द्वापर में जब पहले भक्ति शुरू हुई तो पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है। क्यों होती है? वो है बेहद का बाप, सब आत्माओं का पिता है। जरूर उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारतवासी भूल गए हैं, अपने पिता को भारतवासी भूल गए हैं, तो उनसे जो मिलता है वो भी भूल जाएंगे। भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। भगवान क्योंकि कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ये निश्चय ये भूल गए हैं कि भगवान एक निराकार को ही कहा जाता है। उनको मनुष्य याद भी करते हैं, उस एक को सब याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है, जो सर्वव्यापी का ज्ञान दे दिया। ऐसे नहीं कि सब भगवान ही भगवान है। एक तरफ भगवान को याद भी करते हैं, एक तरफ कितनी महिमा करते हैं, याद भी करते हैं, फिर दूसरी तरफ क्या करते हैं? फिर ग्लानि भी करते हैं। क्या करते हैं? सर्वव्यापी कहकर परमात्मा की ग्लानि भी करते हैं। एक तरफ कहते सर्वव्यापी है और फिर कहते पतित पावन आओ। अगर सर्वव्यापी है तो क्यों पुकारते हो कि पतित पावन आओ? बाप आकर ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। बाबा आकर ब्रह्मा बाबा के तन से जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम ब्राह्मण चोटी हो, सबसे ऊंच है, क्योंकि हम ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने हमको जन्म दिया, इसलिए ब्राह्मण चोटी है। जितने वर्ण हैं सबसे ऊपर है, ऊंचते ऊंच परमात्मा के बच्चे हैं। ब्राह्मणों के ऊपर ठहरा शिव बाबा। ऊंच है ब्राह्मण, उनसे ऊंच है शिव। विराट रूप में देवता
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। विराट रूप में देवता क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखाते हैं। ब्राह्मणों का नाम ही नहीं, क्योंकि देखते हैं ब्राह्मण तो है भिखारी, क्योंकि अभी के जो ब्राह्मण हैं वो कौन से हैं? भिखारी बन गए हैं। इसीलिए फिर देवताओं से उत्तम कैसे कहें? इसलिए ब्राह्मणों का विराट रूप में नाम नहीं। बाबा समझाते हैं, वो भी गाते हैं, ब्राह्मण देवी देवताएं नमः। एक्यूरेट कोई जानते ही नहीं है कि इन्हों का राज्य कब था। एक्यूरेट कोई नहीं जानते कि देवी देवताओं का राज्य कब था। स्वर्ग कहाँ से आया? अब तुम समझते हो। अभी तुम समझते हो। क्या समझते हैं? बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। महाभारत की लड़ाई भी लगी थी ना, दिखाते हैं ना, महाभारत की लड़ाई तो लगी थी ना, जिससे स्वर्ग के गेट्स खुले थे। गाते हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं। यह भी दिखाते हैं कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से क्या हुई? विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई। बरोबर अभी वही पाठ चल रहा है। अभी वही पाठ चल रहा है। 5000 वर्ष पहले भी लड़ाई लगी थी। तो क्या हुआ था लड़ाई के बाद? तब पतित दुनिया विनाश हुई थी। लड़ाई के बाद क्या होगा? ये जो पतित दुनिया है विनाश होगी। गीता का ज्ञान कब सुनाते हैं? तो कहते हैं सॉरी, गीता का ज्ञान जब सुनाते हैं तो कहते हैं 3 सेनाएं थी। गीता में दिखाए हैं जब गीता का ज्ञान परमात्मा सुनाए थे तो 3 सेनाएं थी। यूरोबासी यादव सेना, जिन्होंने साइंस से मुसल इन्वेंट किए। यादव कौरव और पांडव थे दिखाते हैं। तो आप समझाते हैं यादव कौन है? यूरोबासी है, जिन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया है? जो मिसाइल से साइंस के मुसल इन्वेंट किए हैं। गीता के पूरे 5000 वर्ष हुए हैं। बाबा समझाते हैं यह 3 सेनाएं अभी भी है। वो जो 3 सेनाएं वर्णन है वो अभी है, गाया हुआ है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले गीता में लिखा हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, अर्थात परम पिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि है तो क्या होगा? उनका विनाश हो जाएगा। जानते नहीं हैं सिवाय तुम्हारे कोई की प्रीत नहीं। वो जानते तो नहीं, प्रीत कैसे रखेंगे? बाबा बोले सिवाय तुम्हारे कोई की उनसे प्रीत नहीं है। सबकी विनाश काले विपरीत बुद्धि है, बाकी तुम पांडवों की है प्रीत बुद्धि। क्या है पांडवों की? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। तुम शिव बाबा को ही याद करते हो, तुम शिव बाबा को ही याद करते हो। जानते हो शिव बाबा हमको 21 जन्म का वर्षा देने आए हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाबा से हमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है शिव बाबा के साथ, बाकी तो कोई बाप को जानते ही नहीं। तो 3 सेनाएं हुई ना। हम सब कौन है? बाबा बोले तुम हो पांडव सेना। विनाश काल तो है ही। अभी जो समय चल रहा है कौन सा है? विनाश काल है, तुम जानते हो। बाबा बोले तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है। शिव बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनेंगे
तो नई दुनिया का मालिक बनेंगे। मौत तो सामने खड़ा है। बाबा आकर हम बच्चों को बोलते हैं पवित्र बनोगे तो नई दुनिया का मालिक बनोगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। अभी और सब धर्म है, बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। अभी सब धर्म है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो नहीं है। अपने को देवी देवता समझते ही नहीं, क्योंकि कहते हैं हम तो पतित हैं। तो क्या करते हैं, देवताओं के आगे महिमा गाते हैं। कौन सी महिमा करते हैं देवी देवताओं की, कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। अपने को कहते हैं हम भिखारी हैं। क्या है हम, जाकर मंदिरों में महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी हो, और हम भिखारी हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को याद करते हैं। तुमको भी एक बाप को याद करना है, तुमको भी एक बाबा को याद करना है। बाप को याद करने बिगर पावन नहीं बनेंगे तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी तब तक ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। बाबा की याद से ही हम पावन बनेंगे। अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो, क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। जब तक पवित्र नहीं बनेंगे तब तक सुख शांति नहीं मिलेगी। तो बाबा बोले अपवित्र दुनिया का जब विनाश हो तभी दुनिया में शांति हो। मनुष्य कोशिश करते हैं भारत में और दुनिया में शांति हो, बहुत चाहते हैं कि भारत में और सारे विश्व में शांति हो, परंतु वो तो एक बाप का ही काम है। जब तक बाबा न आए तब तक शांति कोई स्थापना कर भी न सके, क्योंकि मनुष्य तो है ही विकारी। वो शांति कैसे स्थापना कर सकते हैं, विकारी मनुष्य कैसे शांति स्थापना करेंगे। घर घर में ही झगड़ा है। बाप को न जानने के कारण बिल्कुल ही निधन के बन पड़े हैं। अपने पिता को भूलने के कारण क्या बन गए, निधन के। इसलिए घर घर में झगड़ा है। सतयुग में बिल्कुल ही पवित्रता सुख शांति थी। अभी फिर बाबा वो पवित्रता सुख शांति स्थापन कर रहे हैं। बाबा आकर क्या करते हैं, पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं, जो और कोई कर न सके। भारतवासी अब नरकवासी है। पतित होने के कारण भारतवासी अब नरकवासी है। स्वर्ग में जब थे तो पुनर्जन्म भी स्वर्ग में लेते थे। स्वर्ग में थे तो जन्म भी वही स्वर्ग में होता था, पुनर्जन्म। अब पतित है, इसीलिए पतित पावन बाबा को याद करते हैं। अब पतित है इसीलिए पतित पावन बाबा को याद करते हैं। बाबा बोले अभी तो बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चे, पारलौकिक बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। पारलौकिक पिता परमात्मा को याद करने से क्या होगा, विकर्म विनाश होंगे। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। बाबा बोले यह समझने की बातें हैं। यह कोई सत्संग नहीं है, दुनिया के जैसा ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। वो है भक्ति मार्ग। दुनिया में शास्त्र पुराण पढ़ते हैं, वो है भक्ति मार्ग। बाबा बोले यह है ज्ञान मार्ग। तुमको खुशी होती है बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। जो कल्प पहले स्वर्गवासी बने हैं वो ही अब बनेंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता कभी बन नहीं सकेंगे।
यह समझने की बातें है ना, ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता नहीं बन सकता, ये समझने की बात है। अभी तो भारत में कोई कला नहीं रही है, किसको भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। तुमको बाबा ने अभी जगाया है। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, सिवाय बाप के और कोई बना नहीं सकते। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, नरक कहा जाता है कलयुग को। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यथा राजा रानी सतयुग में सब पवित्र थे, अभी सब अपवित्र है, राजा प्रजा सब। अभी सब विकार से पैदा होते हैं। देवताएं कभी विकार से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। बच्चे अभी बाप से पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। बच्चे अभी बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे, लेकिन चलते चलते हार खा लेते हैं। फिर क्या होती है कि कमाई चट हो जाती है, बड़े जोर से चोट लगती है, काम विकार से गिरने से जोर से चोट लगती है। तो क्या होता है उस आत्मा में? आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भागंती हो जाते हैं। बल साक्षात्कार भी करते हैं, परंतु साक्षात्कार में माया का प्रवेश बहुत होता है। जैसे रेडियो में एक दो की बात सुन नहीं सके, इसीलिए बीच में गड़बड़ कर देते हैं। यह भी ऐसे है। योग में माया विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में ही है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य स्थान। फर्स्ट पॉइंट, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, सच्चा पांडव बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रख, क्या करना है? सच्चा पांडव बनना है। मौत सामने खड़ा है, मौत सामने खड़ा है, इसीलिए पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। सेकेंड पॉइंट, काम महाशत्रु जो आदि मध्य अंत दुख देता है। काम महाशत्रु है जो क्या करता है? आत्मा को आदि मध्य अंत दुख देता है। उस पर जीत प्राप्त कर पावन बनना है। याद से विकारों की खाद निकाल आत्मा को गोल्डन एज्ड बनाना है। बाबा की याद से जो विकारों की खाद है आत्मा के ऊपर, उसको निकाल कर क्या करना है? गोल्डन एज्ड आत्मा बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। आज का वरदान, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। विस्तार में बाबा बोले, जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं, वो औरों के मन के भाव को जान सकते हैं। वो क्या करेंगे? मन मना भव की स्थिति में रहने से दूसरों की मन के भाव को जान सकते हैं।
बाबा बोले, बोल, भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है? वो कौन सा बोल भी बोल रहे होंगे, लेकिन क्या होगा? लेकिन उसका भाव क्या है, उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भाव को समझने से, हर आत्मा की मन के भाव को समझने से, उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है, जब भाव को जानेंगे तो उनकी क्या चाहना है, क्या प्राप्ति की इच्छा है, वो पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब प्राप्ति होगा तो क्या बन जाएंगे? तो इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देगी। तो क्या होगा? सेवा में सफलता थोड़ी सी समय में बहुत दिखाई देगी। और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय, आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। बाबा बोले दिन में कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी मन में है, तो क्या करना है? सोते समय, सोने से पहले सब कुछ बाबा को समर्पण करके खाली होकर सो जाओ। तो क्या होगा? बुद्धि बुद्धि खाली होगी, तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। हेडिंग में बाबा बोले, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात जो देवी देवता धर्म के हैं, शिव के व देवताओं के पुजारी हैं, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो, उन्हें पहले पहले ज्ञान दो। अच्छा, ओम शांति।